मेरा नाम मोहिनी है। मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं भी मेहनत करके पढ़ती हूँ। कॉलेज में मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड रितिका, रेनू और रितु हैं, जिनसे मैं हर बात शेयर करती हूँ और वो भी मुझसे सभी बातें बताती हैं। मेरी क्लास का एक लड़का अभिनय, जो मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं उसे भाव नहीं देती थी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। वो अक्सर मुझे देखा करता था, लेकिन इन सबको मैं इग्नोर करती रहती थी। मेरी दोस्त रेनू को अपने पड़ोसी से प्यार था और वो लोग बात किया करते थे। जब हम कॉलेज के लिए जाते तो रेनू का बॉयफ्रेंड कमलेश अक्सर उससे मिलने आया करता था। एक दिन रेनू का बर्थडे था तो रेनू ने सभी को इनवाइट किया था। उसमें हम सभी लोग रेनू के घर गए। रेनू ने नॉर्मल पार्टी रखी थी। रात को 8 बजे रेनू ने बर्थडे केक काटा। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी। सभी लोगों ने खाना खाया और निकल गए। अब घर पर हम 4 लोग बचे थे, मैं और मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड। हम लोग छत पर निकल गए और बातें करने लगे। तभी रेनू का बॉयफ्रेंड कमलेश अपनी छत पर आ गया। उसकी छत और रेनू के घर की छत मिली हुई थी। कमलेश ने रेनू को इशारों से बुलाया। रेनू ने हमें उसके बारे में बताया। कमलेश रेनू को अपने पास बुला रहा था। रेनू ने हम सबसे कहा, तुम लोग यहीं रुको और जब मम्मी पापा ऊपर आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमलेश से मिलने जा रही हूँ। हम लोगों ने बोला ठीक है, जाओ। रेनू ने अपनी छत से कमलेश की छत पर चली गई। कमलेश के छत पर एक कमरा बना था जिसमें कमलेश रहता था। रेनू कमलेश के कमरे में चली गई। अब हम तीनों बातें करने लगे कि रेनू पता नहीं क्या करने गई है। अगर इसके मम्मी पापा जान गए तो हमें भी डांट पड़ेगी। तभी रितिका ने कहा, मोहिनी तुम चुपके से जाओ और देखो रेनू वहाँ क्या कर रही है। मैंने कहा ये सही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन रितु भी बोलने लगी तो मुझे जाना पड़ा। मैं कमलेश के छत पर गई तो रूम का दरवाज़ा बंद था। मैं चुपके से दरवाजे के पास गई तो अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाजे की दराज से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो दोनों अंदर धुआंधार क्रिकेट खेल रहे थे और रेनू ही वो आवाज़ें निकाल रही थी। ऐसा मैंने पहली बार देखा था। मैंने पूरा मैच देखा। अब मेरा भी मन होने लगा था क्रिकेट खेलने का। तभी वो दोनों उठे और दरवाजे की तरफ आने लगे। मैं फौरन वहाँ से भागी और अपनी सहेलियों के पास आ गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने पूछा क्या देखा तुमने, मैंने कहा कुछ नहीं। वो दोनों बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। मैंने सोचा यदि मैंने कुछ इनको बताया तो ये लोग कभी न कभी रेनू को बता देंगे, फिर हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। थोड़ी देर बाद रेनू आ गई और हम लोग नीचे आ गए। फिर मैं भी अपने घर चली गई, लेकिन उस आनंद को मैं आज भी पाना चाहती हूँ, लेकिन कोई दोस्त नहीं मिल रहा है। क्या आपकी नज़र में कोई है तो ज़रूर बताएं।
मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।